अब दिनेश आते हैं हमारी लाइफ में ना, कई बार क्या होता है, हम अच्छी हैबिट्स तक नहीं जा रहे, उसकी वजह से हम नहीं रुके हुए। हम इसलिए रुके हैं क्योंकि हम कुछ बुरी हैबिट्स में शायद स्टक हैं। दैट्स अ मेजर रीज़न टू लुक फॉर। अच्छी हैबिट्स अडेप्ट करना अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए ज़रूरी है, बट जिन बुरी चीज़ों में हम स्टक हैं उन पे फोकस करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे निकलेंगे तभी अच्छे की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले आज ये बताओ, 5 कोई एक ऐसी हैबिट्स जो वर्स्ट हैबिट्स होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में ना अननोइंगली उन पे स्टक रहते हैं। हम वो चीज़ें करते रहते हैं, वो चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरी सिंगल वन, बट ज़्यादातर लोग इसीलिए अपनी लाइफ में थोड़ा कहीं ना कहीं लॉस्ट एंड स्टक हैं, क्योंकि वो अभी भी इन हैबिट्स में फंसे हुए हैं। देखो, मैंने तो खुद अपनी लाइफ एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये चीज़ें कुछ भी बुकिश नहीं है। तो मेरी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास एक गोल था कि मेरे को कुछ करना है। मतलब सी आई टेल यू दोज हैबिट्स जो नहीं करनी चाहिए आज के टाइम पे। पहली इज ड्रिंकिंग। वी शुड नॉट ड्रिंक, क्योंकि 2-3 घंटे के लिए हम अपने सेंसेस को जो है बिल्कुल नंब कर देते हैं। तो वो सेंसेस को तो नंब कर ही रहे हैं, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयज आवर ब्रेन सेल्स। Okay. Slowly it destroys our brain cells, billions of cells in our brain, and हम उनको slowly एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और हमारा ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, और धीरे धीरे वो आपकी लाइफस्टाइल में दिखने लग जाता है। राइट, व्हेन यू ड्रिंक यू स्टार्ट टू फील कि आप अग्रेसिव हो जा रहे हो ज़्यादा, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप और चीज़ें भूलने लग जाते हो। तो ड्रिंकिंग इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपको छोड़ देनी चाहिए। I used to do it back in time. I've done it. That's why I'm giving you this knowledge कि पहले किया, अब नहीं करना चाहिए, क्योंकि I can tell you the right thing, right path to choose, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके देख लिया। नहीं करना चाहिए, ठीक है। और it takes a lot to leave your bad habits and get onto the path of right habits, choosing the right habits until unless you have a goal towards it. तो first is drinking. Leave drinking. एंड देन लीव स्मोकिंग, दैट इज़ ऑल्सो आपके सेंसेस को स्लो कर दे रही है। तो आपके जब सेंसेस स्लो हो जा रहे हैं तो आप अगेन यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। बट आई हैव हर्ड फ्रॉम, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई हैव हर्ड कि जो लोग ये चीज़ें करते हैं, लाइक पीपल हु स्मोक, दे से कि उस वक्त पे दे फील वेरी लाइट। उनको ऐसा लगता है उनकी नर्व्स काम हो रही हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। जो भी परेशानियां चल रही होती हैं उनसे उनको ऐसा फील होता है कोई प्रेशर नहीं है, विच इज़ वाई दे फील लाइक डूइंग इट। सो ये क्या सिस्टम है? ये वही आपके जो सेंसेस हैं उनको स्लो कर देती है। वो सेंसेस को स्लो करना इज नॉट हर अल्टीमेट गोल। सेंसेस को स्लो करना और हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज करके पीसफुल होना इज नॉट आवर गोल। वो टेम्पररी जुगाड़ है, टेम्पररी जुगाड़ है। 2-3 घंटे एक सिगरेट पी के आप स्मोक करके आपको कितनी देर का प्लेजर मिलता है? थोड़ी देर का। आप जस्ट डिपेंडेंट हो जा रहे हो उस पर। आपको एक रीजन चाहिए कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, आप जाके स्मोक कर रहे हो। आपकी हेल्थ भी बिगड़ रही है, आपकी लाइफ में रेगुलर चेंजेस भी आ रहे हैं कि आप अग्रेसिव हो जा रहे हो, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, आपकी फ्रेंडशिप तो चलो जो जैसे लोग होंगे आप उनके साथ, स्मोकिंग वाले दोस्त हैं, आप उनके साथ जाके स्मोक कर रहे हो। फिर लाइफ की आप चीज़ें डिस्कस करो, यार ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यार मज़ा नहीं आ रहा, चल सुट्टा मारने चलते हैं। मारा सुट्टा, 1 घंटे के लिए ठीक हुआ, पूरा दिन फिर वही कहानियाँ कि यार फिर से ज़िंदगी में यार क्या करें, सब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर 2 घंटे बाद फिर चलो फिर सुट्टा मारने। हो क्या रहा है? सेंसेस ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं धीरे धीरे। ना आप कहीं अपने जो गोल्स हैं उसके लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आप देख पा रहे हो चीज़ें, ना ही आप अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहे हो। आप हर चीज़ में नीचे ही खींचते चले जा रहे हो, आपकी एनर्जीज डाउन चली जाती हैं। स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से आपकी जो प्राण शक्ति है, व्हाट आई से, एनर्जीज, बिकॉज वी इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज। वी शुड ऑलवेज थिंक एवरीथिंग एज एनर्जीज, क्योंकि मैं अपने कंटेंट में भी ये बताता हूँ रील्स के थ्रू कि इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज इन वन वे और अनदर। आई टेल देम। तो आप अपनी एनर्जीज को इतना ज़्यादा नैरो और इतना ज़्यादा सिकुड़ देते हो ये सब चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से, ये 1-2 घंटे के प्लेजर से आपकी लाइफ ना बहुत नेगेटिव में चली जाती है, बहुत नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। एंड यू फील इट। इट्स नॉट अबाउट मी गिविंग यू नॉलेज, यू विल फील इट इनसाइड। अब बाहर तो बोलेगा अरे चिल है यार, मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का क्या है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको पता होगा अंदर कि आप कितने नेगेटिव हो रखे हो, कितने आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी बातों पे गुस्सा आ रहा है आपको, ज़रा चीज़ों में आप अपने पार्टनर पे चीख देते हो, ज़रा चीज़ों में आप पढ़ाई पे फोकस किया था, चलो सिगरेट पी के पढ़ाई पे फोकस हो गया, पढ़ाई पे तो फोकस हो गया आपका थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद जो आप उतना ही नीचे जा रहे हो ना चीज़ों में, लाइफ में और हर चीज़ों में, तो वो आपको फील होगा इन सब चीज़ों से। आई फेल्ट इट डेफिनेटली। सो एक हो गया ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसी हैबिट। सेकंड और ऐसी कौन सी? आई वुड से masturbation is again something which takes your brain into
नेगेटिविटी. व्हाई वुड आई से दैट? बिकॉज आप मैस्टरबेशन करते हो, यू मैस्टरबेट, पीपल से दैट्स वेरी हेल्दी. आई बिलीव दैट इट्स नॉट हेल्दी. स्ट्रेस रिलीव होता है, इट टेक्स योर एनर्जीज डाउन, इट टेक्स योर थिंकिंग इनटू समवेयर. आप गलत सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, मतलब किसी के बारे में भी, आते जाते लोगों के बारे में गलत सोचने लग जाते हो, राइट? और पोर्नोग्राफी इज अगेन इज अ पार्ट, मतलब ये अलग हैबिट है, मतलब दैट इज इंटरलिंक्ड विद पोर्नोग्राफी एंड मैस्टरबेशन, दे आर कंबाइंड. तो आप जितना भी आपका जो माइंड है फिर उस तरीके से सोचने लगता है, आप आते जाते लोगों के बारे में वैसा सोचने लगते हो, आपका माइंड सेट उस तरीके से जाने लगता है, द वे दे शो थिंग्स इन पोर्नोग्राफी एंड ऑल. उसी तरीके से आप अपने लाइफ को भी स्ट्रक्चर करने लग जाते हो. आपकी डायरेक्शंस जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड चारों तरफ से गलत चीज़ों में चला जाता है. आप कॉन्शियसली उसको समझोगे नहीं, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में चल रहा है. कोई लड़की जा रही है या कोई लड़का जा रहा है या कोई भी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी ये चीज़ें चल रही हैं और वो आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं. सो फर्स्ट हो गई स्मोकिंग, सेकंड हो गई ड्रिंकिंग, थर्ड आपने कहा मैस्टरबेशन, फोर्थ ऐसी कौन सी गलत हैबिट है जो रोकनी चाहिए? डू नॉट अब्यूज पीपल. गालियाँ मत ही दो किसी को भी, चाहे कितना ही गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो, गाली मुंह से नहीं निकलनी चाहिए. क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि आप यार माँ बहन की गालियाँ दे रहे हो किसी को, वो एनर्जीज आप ऑलरेडी आपके मुंह से इतना किसी के लिए गंदा निकल रहा है, तो वही एनर्जीज आप आसपास अपने ऑरा में लेके कैरी करते हो और वो आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं. अब लोग कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, रोहित, मैंने एक वीडियो डाली थी कि डू नॉट अब्यूज, बिकॉज वो एनर्जीज जैसे आप कैरी करते हो ना, वही एनर्जीज आपकी ग्रोथ में हैम्पर करती हैं. क्योंकि यू आर अब्यूजिंग, यू आर सेइंग बैड थिंग्स, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जीज. If you'll talk positive, your subconscious mind is processing positive things, because subconscious mind, how it works, it takes order from your conscious mind, right? तो subconscious mind तो बैठा हुआ आराम से, it's a power house. तो आपका conscious mind, आप उसको ऑर्डर करोगे अपने subconscious, क्योंकि conscious mind gives order, subconscious mind is the one who takes order and process things back end में आके process करता है और उसी तरीके से आपकी लाइफ को शेप करता है, right? आप कॉन्शियसली किसी को गंदा बोल रहे हो, वही चीज़ें आपके सबकॉन्शियसली बैठ रही हैं. किसी की माँ बहन के बारे में गंदा बोल रहे हो, किसी दोस्त को गंदा बोल रहे हो, चिल वे में बोल रहे हो, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको नीचे खींचता चला जा रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ों में अट्रैक्ट, और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों से अट्रैक्ट करवा रहा है. तो आपकी ग्रोथ हैम्पर होती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है हैम्पर होती है. लोग कमेंट कर रहे हैं रोहित शर्मा भी तो गाली देता है, विराट कोहली भी तो गालियाँ देते हैं. भाई वो देते हैं, ठीक है, वो देते हैं, वो अपना पास्ट कर्माज में, आई बिलीव इन पास्ट कर्माज ऑल्सो, जो अच्छा कर्मा उन्होंने किया हुआ है वो आज आगे आ रहा है. बट गाली देना हमारे लिए, तो हमारे लेवल में जो हमारे कर्माज के लेवल जो हैं उन हिसाब से तो हमें नहीं देना चाहिए. तो बहुत से लोग होते हैं जिनके ना हैबिट बन चुकी होती है, मतलब दे से कि हम तो यार मतलब नहीं चाहते तो भी मुंह से निकलती है, वो सबकॉन्शियसली ही वो इतना ट्यून्ड इन है कि वो निकल जाएगी मुंह से. सो व्हाट अबाउट दोज पीपल? See, if you change nothing changes actually. For me, I have changed it. I used to abuse. See, I openly tell in front of camera, I used to do it. But when I felt कि ये चीज़ें मेरे लिए नहीं हो रही हैं, मेरे को it is not helping in my growth. क्योंकि जब से मैंने समझा है कि एनर्जीज आर एवरीथिंग, सब कुछ एनर्जी है, और छोटी छोटी चीज़ें आप करते हो अपने घर से लेके बाहर, आपके जो हैबिट्स हैं, आपकी पर्सनालिटी है, उस चीज़ में हैम्पर करते हो. और अगर आपका कोई गोल है, आपको कुछ बनना है इस ज़िंदगी में, आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा. आप उन लोगों के एग्जाम्पल मत लो जो गालियाँ देकर अब ऊपर पड़े हैं. आप उन लोगों के एग्जाम्पल्स लो जो गालियाँ नहीं दे के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप अपने कर्मास लिख रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, है ना? किसी को गंदा बोल के आप अपने कर्मास लिख रहे हो, और वो लाइफ इज़ इटर्नल, आपको कहीं ना कहीं वापस मिलेगी वो चीज़ें. तो मत बोलो किसी को बुरा, सबकॉन्शियसली मज़े में मत बोलो. Okay, so 4 bad habits: smoking, drinking, masturbation, abuse. ये रोकना चाहिए. Fifth? तो fifth habit would be procrastination. Yes. Okay. तो procrastination is also something, हम लोग अपनी ग्रोथ, अपने गोल से दूर हो जा रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में. मैं खुद बहुत बड़ा प्रोक्रेस्टिनेटर था. मैं आराम से जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं बस वही लेटा हूँ तो आराम से चल रहा है, यार हो जाएगा कल, क्या दिक्कत है, रीली तो बनाने हैं, कल हो जाएगी, बन जाएगी. तो वो कल करते 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 आधी 4-5 साल ऐसे ही बर्बाद किए हैं. तो प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग विच इज अ बैड हैबिट, वेरी डेडली थिंग. छोड़ दो उसको अभी के अभी और उठो, एक्शन ले लो. मोशन का इंतजार मत करो, एक्शन ले लो पहले ही, है ना? तो डो नॉट वेट ऑन द मोटिवेशन का वेट मत करो कि भाई
कल मेरे को ये माइक मिल जाएगा, मेरे को ऐसी लाइट्स मिल जाएंगी तो मैं तो स्टार्ट कर दूंगा भाई। नहीं, आज उठ जाओ, अपना फ़ोन लो और स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, स्टार्ट वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। नहीं तो बैठे ही रह जाओगे। मैं बहुत सारे साल मैंने बर्बाद किए। एक साल आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट कि मैं ब्लॉग्स डाल रहा था यूट्यूब पे, देन मैंने बंद कर दिया व्लॉग डालना क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन टुक ओवर, राइट। एंड देन अगेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग कंटेंट, लेकिन देन फिर अगेन प्रोक्रेस्टिनेशन टुक ओवर। बट फिर अब मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस। When you start taking challenges, no, your life shapes. Your life starts to come into a single direction, straight direction. आपके गोल की तरफ आपका रास्ता सीधा हो जाता है। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे चैलेंजेस लेने स्टार्ट करो, जो मैंने लिया। मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ, मैं बताता हूँ। देखो मेरी जर्नी चेक करो, आप लोग इंस्टाग्राम पे पीछे मेरी जर्नी जाके चेक करो। जब मैंने चूज़ किया कि मेरे को जो है बिल्कुल अपना गोल अचीव करना है, मेरे को, मैं इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे को ना ही क्या कहते हैं, ना ही मेरे को ड्रिंकिंग करनी है, ना ही मुझे नेगेटिव चीज़ों में अपना ध्यान डालना है। मेरे को अपना गोल चाहिए और उसके लिए क्या अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने वो चीज़ें कलेक्ट करनी स्टार्ट करी। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। I am a sports person. I'm a national level badminton player. I am into cricket. I play professional cricket as well. मैं corporate cricket खेलता हूँ, उसमें all rounder हूँ। तो I have been into sports from the beginning. तो when you are a sports person, आपके अंदर energies level बहुत different होते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा होता है। तो I would say कि आप अगर आप कोई अपने बच्चों को सिखाना चाहे तो स्टार्टिंग से उनको एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो, उनको स्पोर्ट्स में ज़रूर डालो। पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती, स्पोर्ट्स में डालो, एक्स्ट्रा करिकुलम में डालो, तब आपकी लाइफ शेप होती है। और वही हम कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, राइट, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो कंसिस्टेंसी 60 डेज चैलेंज आई हैव टेकन। उसमें मैं स्टार्टिंग में बेड के एक तरफ बैठ के ब्लॉग वीडियोस बना रहा हूँ, फिर मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा हूँ कि भाई कितना परफॉर्म किया, कितना नहीं। देन मैं बैठ के उस तरफ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, फिर देखा कि यार अब 100 व्यूज़ बढ़ चुके हैं, 600 की जगह 750, 800 व्यूज़, 200 व्यूज़ बढ़ चुके हैं, 800 व्यूज़ हो गए। तो आई वॉज हैप्पी। बट 800 व्यूज़ में भी मैं खुश था क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया था कि 60 डेज चैलेंज, और मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ना है तो स्टार्ट अनाउंसिंग पब्लिकली। या मैं नमित भाई को बता दूंगा, नमित भाई मैं अब पब्लिकली 60 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ और ये चैलेंज अब आपको ट्रैक करना है मेरा। तो 60 दिन का चैलेंज ले लिया नमित भाई को पब्लिक। अब मैंने आपको बता दिया, मेरे अंदर इतनी तो शर्म रहेगी कि मेरे को अब आना है कैमरे आगे, ना तो नमित भाई क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो स्टार्ट टेकिंग चैलेंजेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, या पब्लिकली अनाउंस कर दो। जैसे मैंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि आई विल बी टेकिंग अ 60 डेज चैलेंज, और अब से मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, ये मेरी लाइफ है, एंड देन आई विल सी यू अराउंड। फिर वहाँ से आपकी लाइफ शेप होती है। वहाँ से यू स्टार्ट पोस्टिंग एवरी डे, यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, शोइंग अप। एंड जस्ट शोइंग अप डजंट मीन जस्ट शो अप। Showing up means every day you improve yourself. Every day you learn from your mistakes. You learn from what you're doing wrong earlier, and then now you अच्छा कर रहे हो, right? तो मैंने वही किया। वही किया 2 महीने, और इट्स जस्ट नॉट 2 महीने में तो आई हैव गेन्ड ओवर 1 मिलियन। तो अभी 1 महीना थोड़ा सा स्लो हुआ क्योंकि मैं थोड़ा स्लो मतलब थोड़ा सा इधर उधर ट्रैवलिंग में था। बट 6 महीने में मेरे रूट्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। 6 years में मेरे माई रूट्स वर गेटिंग स्ट्रॉन्ग। 6 years क्योंकि मैं पब्लिकली आई वाज मेकिंग व्लॉग्स। मैं बाहर निकल जा रहा था कैमरा लेके, मैं बेशर्मों की तरह बात कर रहा था। तो ऑल्दो मेरे कॉन्शियस माइंड को लग रहा था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो व्यूज़ ही 350 व्यूज़ आए, जिसमें से 100 व्यू तो मेरे ही हैं, मेरे परिवार वालों के हैं। ठीक है, आई फेल्ट लाइक गिविंग अप, राइट, कि भाई नहीं हो पा रहा है। बट जो मेहनत की हुई है वो कभी ना कभी तो सामने आती है। तो वो एक फार्मर की स्टोरी है, मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी स्टोरी। मैंने एक अपने रील में भी डाला था। इट वॉज माई 30th डे वेर आई वॉज बीइंग वेरी पॉजिटिव। मेरे को दिख रहा था कि 1000 व्यूज़ आ रहा है, कोई बात नहीं दिनेश, चलेगा, होगा एक ना एक दिन होगा, क्योंकि तू अब कंसिस्टेंट है, तू अब रेगुलर है, तो एक दिन होगा। तो 30th डे था, वही व्यूज़ 100, 1000, 1500 आ रहे थे। तो एक स्टोरी मैंने डाली थी। मेरे को एक स्टोरी बताता हूँ आपको। तो एक फार्मर था, एक चाइनीज़ बैम्बू की स्टोरी है वो। एक फार्मर था, उसने चाइनीज़ बैम्बू का एक छोटा सा बीज लगाया, ठीक है, फार्मर ने, और जो है उसकी रोज़ सेवा करी, उसमें पानी डाला, उसकी पूरा खुदाई उदाई करी। और 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, कुछ भी सरफेस पे कुछ भी नहीं। लोग आ रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं कि अरे भाई छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, रहने दे। बट
वो उसकी जो सेवा थी वो नीचे रूट्स उसके स्ट्रांग हो रहे थे, ठीक है, पानी डाल रहा था रोज, 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं, सरफेस पे कुछ भी नहीं, लेकिन रूट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे थे नीचे नीचे, किसी को नहीं दिख रहे थे। जैसे ही 5वां साल आया वो बैम्बू फटा और 4 हफ्ते में 90 फीट, सच में रियलिटी 90 फीट ऊपर हो गया। लोग हैरान, क्या हो गया भाई एकदम से 2 महीने में, क्या ही हो गया? लेकिन फार्मर को जो है ना पता थी ये बात कि इट्स नॉट 2 महीने, इट्स नॉट 4 वीक्स, उसकी 5 साल की मेहनत थी, उसके रूट स्ट्रांग हो रहे थे। तो यही स्टोरी जो है ना मेरे को बहुत इमोशनल करी थी कि मैं कर रहा था ये, बहुत ही मन से कर रहा था, आई वॉज डूइंग इट, लेकिन मेरे को सबकॉन्शियसली मेरी रूट्स भी उसी टाइम से स्ट्रांग थी, हो रही थी, वो बन रही थी, और वो रूट्स जो फटी हैं 2 महीने में वो आप सबके सामने है। आपके पास आने का मौका मिला, वेरी ग्रेटफुल टू बी हेयर। तो इट्स ऑल आपकी मेहनत कहीं खराब नहीं जाएगी। आई एम अ लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। ये बहुत वाइज लोगों ने हमारे शो पे भी ये बात कही है, वैसे भी मुझे लाइफ में कही है कि आपकी की हुई मेहनत बेकार नहीं जाती। उसका रिजल्ट शायद आज दिखे, कल दिखे, कभी और दिखे, बट वो मेहनत बेकार नहीं जाती।